हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इनिशियल लेक्चर्स में आप रिलेशन पूरी तरह से समझ चुके हो, फिर आगे के 2 लेक्चर्स में हमने फंक्शंस के बारे में पूरी डिस्कशन की थी। ये टॉपिक वाइज अगर बात करें तो लास्ट टॉपिक है फंक्शंस का। अच्छा, फंक्शंस वैसे तो बहुत वास्ट है, लेकिन जितना टॉपिक आपको 11th में रिक्वायर्ड है वो हम सारा कवर कर चुके हैं इंक्लूडिंग दिस लेक्चर। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है पर्टिकुलरली जेईई मेंस पे बेस्ड है। इसमें हम फंक्शंस का अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, उसमें एक रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपरली विद एग्जांपल्स समझेंगे, और बाकी का जो फंक्शन आपका पढ़ाया जाएगा वो 12th में जो कैलकुलस में रिक्वायर्ड है वो आप 12th में चैप्टर नंबर 1 में स्टडी करोगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अच्छा, रियल फंक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर हमारा सेट ए, जैसे आपको याद होगा अगर फंक्शन की हम बात करते हैं तो यहां पे सेट ए लेते हैं, यहां पे हम सेट बी लेते हैं और ये फंक्शन मैप करता है। ठीक है, ये इमेजेस होती थी, ये प्री इमेज होती थी। तो अगर ए टू बी जा रहा हूं, बी में सारे रियल नंबर है, और अगर मैं प्री इमेज की बात करूं वो भी सारे रियल नंबर है, तो ए के रियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक रियल फंक्शन होता है। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें जो ऑपरेशंस हम सबसे पहले इसमें समझेंगे। देखो, ऑपरेशन में जैसे रैशनल नंबर्स आपने बचपन में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ऐसे ही रियल फंक्शन का एडिशन देखेंगे। लेकिन टर्म्स देखना, इसमें टर्म्स क्या यूज हो रही है वही आपको रीड करना आना चाहिए कि एफ एक फंक्शन है, एफ इज सच दैट एक्स मैप्स टू आर। एक्स यहां पे एक सेट हो गया और आर आपका सेट हो गया रियल नंबर्स का। ठीक है, लेकिन ये जो एक्स ले रहा हूं ये भी आपका रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, इसका रियल नंबर का ही सबसेट होना चाहिए, तभी मैं रियल फंक्शन बोल सकता हूं इसको। कि इसका जो डोमेन है आगे वाला ये जो सेट होता है इसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन आपका रियल नंबर होगा और जो को डोमेन है जिसमें से रेंज निकाली जाती है वो भी आपका रियल नंबर है, तो ये एक रियल फंक्शन है। सिमिलरली मैंने एक और रियल फंक्शन कंसिडर कर लिया जी, अगेन एक्स मैप्स टू रियल नंबर। कह रहे ये 2 रियल फंक्शन है सच दैट जहां पे x के बारे में बता दिया कि x इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो उस केस में कह रहा है इन 2 फंक्शंस का एडिशन क्या होगा। f प्लस जी की जो हम कंपोजिशन बना रहे हैं f प्लस जी, उसमें अगर मैं बात करूं तो डोमेन सेम होगा x, अच्छा जो कोडोमेन होगा वो भी सेम होगा r। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम लिखते हैं f प्लस जी x। अगर आपका f x के टर्म्स में है और g भी x के टर्म्स में है तो f प्लस जी भी x के टर्म्स में होगा, तो आप सिंपली इसको आप fx प्लस जी एक्स के फॉर्म में लिख लोगे। मतलब सबसे इजी टॉपिक है, शुरू की 2-3 स्लाइड्स आपकी है, आगे रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी आएगी तो वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का है। अच्छा, ये जो पार्ट है ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। तो f प्लस जी एक्स क्या होता है, सिंपली fx प्लस जी एक्स, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि जो x किसको बिलोंग करेगा, वो तो आगे वाले सेट को बिलोंग करता है ना, आगे वाले सेट को बिलोंग करता है। तो यहां पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू सेट x, जो x आप एलिमेंट ले रहे हो वो सेट x में से आएगा। तो एडिशन ऑफ 2 रियल नंबर्स, 2 रियल फंक्शंस, इस तरह से आप लोगे। एग्जांपल अभी एक ले लेंगे, सिंगल एग्जांपल। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर। अब फिर से हमने वही 2 फंक्शन कंसिडर कर लिए, f is such that x maps to r, g is such that x maps to r, और where x is a subset of real number। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों फंक्शंस का अगर डिफरेंस होगा, सिंपली आप fx में से gx को माइनस कर दोगे, जहां पे x किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल X, सेट x। क्लियर। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, अगर आपको एक सिंगल फंक्शन दिया हुआ है f is such that x maps to r, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू में सारे रियल नंबर आ रहे हैं, उस केस में आपको कहता है कि kf मतलब स्केलर, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हो, अगर एक फंक्शन को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे डिफाइन होगा वो, kf इन टर्म्स ऑफ x, kf इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। आई बात समझ, f माइनस जी इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू fx माइनस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। तो सब में एक ही बात चल रही है यहां पे। ये 2 और पॉइंट देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शन, स्टार्टिंग की कहानी तो सेम है, f और g 2 रियल फंक्शंस हो गए जिसमें x हमारा रियल नंबर का सबसेट है। फिर अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं यहां पे, मल्टीप्लीकेशन की, तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, एफ जी इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू fx मल्टीप्लाइड बाय gx
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। अच्छा, इसको तो हम पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। मतलब एक टर्म है जो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आप दो रियल फंक्शंस के प्रोडक्ट को पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, अगर दो रियल फंक्शंस है, उन दोनों का डिवीजन क्या होगा? उसमें आप क्या लोगे? f बाय जी इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स बाय जी एक्स। फाइनली इसमें एक चीज चेंज है कि वे जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। तो ये ऑपरेशंस आपको समझ आए, इसको हम अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन बोलते हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। पांचों बता दिए, एक बार में इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। एक ही बार में इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। जैसे इसमें हम अगर सॉल्यूशन की बात करें, ए पार्ट आपसे कह रहा है f प्लस जी एक्स कैलकुलेट करना है ना? और आप क्वेश्चन एक बार रीड करो, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। आप देखो ना, एफ एक्स दे दिया, रियल फंक्शन है, जी एक्स दे दिया, रियल फंक्शन है। ठीक है, इनका डोमेन रेंज हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। आप सिंपली f प्लस जी एक्स की बात कर रहे हैं, f प्लस जी इन टर्म्स ऑफ x की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? अभी तो हमने बात की एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस में क्या होगा, सिंपली ये दोनों फंक्शंस ऐड हो जाएंगे। इतना तो अब हम कर ही लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये fx हो गया, और यहां पे आपका gx हो गया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। क्लियर? अगर b पार्ट में यहां पे देखना चाहूं, f माइनस जी इन टर्म्स ऑफ x, f प्लस जी इन टर्म्स ऑफ x आ गया। f माइनस जी इन टर्म्स ऑफ x कैसे आएगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शंस, fx माइनस में gx। fx कितना है आपके पास? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस x प्लस 1। डायरेक्टली लिख दू, 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर ही रहेगा, 6x माइनस x इज प्लस 5x एंड 5 माइनस 1 इज प्लस 4। यहां तक की क्लैरिटी हो गई। सी पार्ट 2f, कौन सा वाला केस है ये? मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। तो 2 यहां पे स्केलर है, हम इसको लिखेंगे ट्वाइस fx सिंपली। तो ट्वाइस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। आप सिंपली इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10। मतलब आप समझ गए, इसमें कुछ करने का है ही नहीं। मतलब अगर मैं बात करूं, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन हेडिंग थी तो ये कराना जरूरी था, अदरवाइज एनसीईआरटी का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देखते ही इसको समझ जाते हो। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला पेज इंटरेस्टिंग है, फटाफट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले पेज में आप रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी देखोगे, बिल्कुल नया टॉपिक और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, इसको फटाफट निपटाते हैं। एफ डॉट जी एक्स क्या होगा? एफ एक्स डॉट जी एक्स। टाइम बचाते हैं, मल्टीप्लाई घर पे कर लेना इसको, है ना? मल्टीप्लाई तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वो घर पे करके आप खुश हो जाना। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया सॉल्व, लो। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना दोनों ब्रैकेट्स को। लास्ट ई पार्ट है आपके पास, ई पार्ट अगर आपके पास है तो आप लिखोगे f बाय जी इन टर्म्स ऑफ x, f बाय जी इन टर्म्स ऑफ x। इसको कैसे करोगे? आप लिखोगे fx बाय जी एक्स। इसमें तो कुछ सॉल्व करने वाला है ही नहीं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 1, जिसमें आप बोल सकते हो कि x प्लस 1 विल नॉट बी 0। आप ये लिख सकते हो, मतलब डोमेन रेंज तो बताना नहीं है ना, पर ठीक है, आपको पता है x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। x के लिए -1 नहीं ले सकते हम, इसमें डोमेन वगैरह की बात नहीं कर रहा, पर इन जनरल मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन था, स्टार्टिंग का टॉपिक। अच्छा, अलजेब्रा में हम नेक्स्ट टॉपिक जो बात कर रहा हूं मैं बार बार आपसे, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। इस लेक्चर का मेन टॉपिक वही है। ठीक है, ये समझने वाला टॉपिक है, नया टॉपिक है और आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, आपके सीक्वेंसेस एंड सीरीज, स्पेशल सीरीज, उन सब में यूज होगा 11th क्लास में ही। अच्छा, 12th में जब आप फंक्शंस पढ़ोगे तो कैलकुलस में बहुत जगह ना इसका, ये जो आज आपको पढ़ा होगा डायरेक्टली अप्लाई हुआ होगा, वहां पे आपको कोई चीज समझाई नहीं जाएगी। लेकिन अगर आज आपने चीजें समझ ली
तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेप कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या एप्लीकेशन हुई है। ठीक है, तो टॉपिक ये भी छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन टाइप 1, हमें fx की वैल्यू बतानी है एट पॉइंट x, fx की वैल्यू बतानी है एट अ गिवन पॉइंट x। स्टार्टिंग तो इसकी भी बहुत इजी है। आप देखो ना, अगर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1 दे दिया आपको, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1 आपको दे दिया, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1। अच्छा, कुछ बच्चों को तो देख के पता चली गया करना क्या है। इसमें बहुत ही सिंपली कह रहा है फंक्शन एट 5 बताओ। कह रहे ये चीज 5 कब बनेगी, जब तुम x को क्या लोगे, 4। अगर आप x को 4 ले लेते हो बच्चों, तो 4 को मैंने यहां पे x की जगह 4 रखा, इधर भी प्लेस करोगे आप, क्योंकि जो भी रिप्लेस करोगे वह दोनों साइड होगा, तो ही वो वैल्यू वैलिड है। ये इक्वेशन वैलिड है कि अगर मैं कोई सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं LHS और RHS में, तो इक्वेशन तब भी वैलिड रहेगी। मैंने x की जगह 4 रखा, तो ये फंक्शन एट 5 आ गया आपके पास। यहां पर आपने क्या कर लिया, 16 माइनस 4 प्लस 2 कितना आ गया, 14। तो फंक्शन एट 5 इज 14। ठीक है, इसमें आपको जो वैल्यू चाहिए थी और जो आपको गिवन है उससे कंपेयर करके आपने x की वैल्यू का आइडिया लगाया और रख दिया। ठीक, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट में अब डायरेक्टली आइडिया नहीं लग पाएगा आपको। अब देखो एक बार, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है, और कह रहा है फाइंड फंक्शन एट 1 इफ, एक कंडीशन भी दे दिया आपको, इनिशियल कंडीशन कि फंक्शन एट 1 शुड बी लेस देन 8, ये भी दिया हुआ आपको। तो देखो इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई आप x की वैल्यू डायरेक्ट ले लो, डायरेक्टली x की वैल्यू को जज कर लो, नहीं कर पाओगे। यहां पे क्या है, आपको फंक्शन एट 1 पूछा है और यहां पे आपको फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दिया हुआ है। अल्टीमेटली देखो इस पूरे की वैल्यू आपको 1 ही तो चाहिए। x की वैल्यू डायरेक्टली नहीं आ रही, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है कि इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, तो आपका जो एम है वो अचीव होगा। हमने यहां पे अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो फंक्शन के ब्रैकेट में है वैल्यू, उस पूरे को जो रिक्वायर्ड वैल्यू है फंक्शन की जिस पॉइंट पे, उसको 1 ले लिया। 1 आपने इधर शिफ्ट किया तो ये आपका 3 हो गया। उसके बाद दो फैक्टर्स बन गए, प्योर क्वाड्रेटिक है, x माइनस 3 x माइनस 1, आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई, आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई। इधर x की वैल्यू आपने डायरेक्टली जज कर ली थी, यहां पे आपने थोड़ा सा सॉल्व किया, x की 2 वैल्यूज आ गई। अब कौन सी वैल्यू लेनी है आपको x की, वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि साथ में कंडीशन दिया, इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते। वो कहता है कि इफ x की वैल्यू 3, तो देखिए जरा यहां पर आप x की जगह, ये पूरी वैल्यू ले लेता हूं मैं एक बार, पूरी जो कंडीशन है वो मैंने ले ली, ये ठीक। x की जगह अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चों, ये देखो ना, ये पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। करके देख लो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 आपका 13 हो गया, और 4 इंटू 3 12 हो गया, 13 माइनस 12 1 आ रहा है। ऑब्वियसली ये x की वैल्यू 3 एक्चुअली आई कब थी, जब इसको मैंने 1 लिया था। तो यहां पर भी x को 3 रखोगे आप, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये 10 आ गया। पर ये वैल्यू 8 से कम थोड़ी है, ये वैल्यू आपकी 8 से तो ज्यादा है, क्योंकि यहां पे क्या कंडीशन दी है कि जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है वो 8 से कम आनी चाहिए। अब वो लोगे फंक्शन की वैल्यू, तो इसको तो आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब x की वैल्यू जब आप 3 ले रहे हो तो आपका काम नहीं बना। फिर आपने x की दूसरी वैल्यू को यूज किया 1, x की 2 वैल्यूज आई थी ना, तो यहां पर अगेन इस पूरे की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, यहां पे x की जगह 1 रखा है ना, तो फंक्शन एट 1 कितना आ गया आपका, 2 आ गया, विच इज लेस देन 8, ये ठीक है। तो आपसे फंक्शन एट 1 की वैल्यू पूछ रहा था जो कि 8 से कम होनी चाहिए, तो वो 2 आ रही है बच्चों। ये भी इजी है, थोड़ा सा वर्किंग बढ़ गई, पर है तो कॉन्सेप्ट काफी इजी है भी, है ना। रिप्लेसमेंट का मतलब यहां पे मैं इस पूरे फंक्शन को 1 से रिप्लेस कर रहा हूं, यहां पे मैंने x को 4 से रिप्लेस किया। देखते आगे कैसे लेवल बढ़ता है इन क्वेश्चंस का, मतलब कंपटीशन में ऐसी क्या चीज पूछी जा सकती है। अब देखो ये जो मैं आपको करवा रहा हूं कि आपको सम बताना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, मतलब फाइंड सम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। जैसे यहां पे देखो
आपको देखो ना यहां पर दो फंक्शन दे दिया अलग अलग और एक कंडीशन दे दी कि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये कंडीशन होती है एफ एक्स इंटू एफ वाई है, ठीक है। तो आपसे जैसे यहां पे तो पर्टिकुलरली बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू बता दो एट पॉइंट जीरो, कभी कभार आपसे कुछ सम की वैल्यू भी पूछेगा, समेशन भी लगा रखा होगा ऐसे कि एफ एन की वैल्यू बता दो, जहां पे एन की वैल्यू 1 से लेकर 10 है। तो अल्टीमेटली पहले फंक्शन निकालोगे तभी तो सम निकालोगे, तो पहले एक फंक्शन निकालने का क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बाय गिवन कंडीशन। पिछली बार क्या था, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ था कि x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये दिया हुआ था, है ना, एक सिंगल वेरिएबल था और कुछ ऐसे फंक्शन आगे कुछ वैल्यू दी हुई थी फंक्शन की इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि फंक्शन दिया हुआ है दो वेरिएबल्स में और आगे भी फंक्शन ही दिए हुए हैं, बस हुआ क्या ऑपरेशन में आ गया वो फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ गए। अच्छा चलो काम पे लगते हैं फटाफट। कह रहा है फंक्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन एट y, ये मल्टीप्लाइड का साइन, ठीक है, डॉट लगा दिया बीच में, मतलब बिल्कुल नीचे लगता है ये बॉटम में। एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स डॉट एफ वाई है, ये कंडीशन गिवन है। आपसे कह रहा है पॉसिबल वैल्यू बताओ फंक्शन एट जीरो की, जब फंक्शन एट जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अच्छा ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट क्वेश्चंस में यूज होगा आगे चल के, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपका आगे कैलकुलस में जब आप फंक्शंस पढ़ोगे डायरेक्ट एज अ रिजल्ट यूज किया होगा, तब आपको समझाया नहीं जाएगा ये आया कैसे, अभी समझ लो कैसे आया ये। बहुत ही सिंपली आपको कह रहा है फंक्शन एट जीरो तभी ऑब्टेन कर पाओगे जब एक्स और वाई दोनों को आप जीरो ले लोगे। हमने यहां पे जीरो रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिप्लेस करोगे, यहां पे मैंने क्या किया दोनों जगह LHS RHS में जहां जहां एक्स और वाई था जीरो जीरो प्लेस कर दिया, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, यहां पे फंक्शन एट जीरो का होल स्क्वायर हो गया, दो हो गए। अच्छा अगर एक काट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप प्रॉपर जो तरीका है उसको फॉलो करो। क्या करते हैं हम, फंक्शन एट जीरो माइनस फंक्शन एट जीरो का डिग्री कभी कम नहीं करते, कैंसिल करके इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जीरो। मैंने क्या किया इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा उसके बाद फंक्शन एट जीरो कॉमन आ रहा है, वन माइनस फंक्शन एट जीरो, क्लियर। अब दो फैक्टर्स की फॉर्म में आपको दिख रही है सिचुएशन, फंक्शन एट जीरो आपका जीरो है और वन माइनस फंक्शन एट जीरो भी जीरो है। अच्छा फंक्शन एट जीरो इक्वल टू जीरो में नहीं ले रहा, कंडीशन मुझे बोला गया कि आप फंक्शन एट जीरो की वैल्यू बोलो जो जीरो से बड़ी हो, ये तो जीरो के इक्वल आ रही है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, फंक्शन एट जीरो की वैल्यू क्या आ गई वन विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना बच्चों, जब भी आपको ये कंडीशन दिख जाए, ठीक है, उस केस में आपको पता है डायरेक्टली कि फंक्शन एट जीरो की वैल्यू वन ले सकते हैं हम। कैसे आई आपको करके दिखा दिया। एज अ रिजल्ट आपको इसको मेमोराइज करना है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई दिया हुआ है, तो वहां पे फंक्शन एट जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक, समझ आ गया। तो ये टाइप 2 था आपका रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का। उसी के दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आप सोचो क्या लोगे, एक्स की वैल्यू किससे रिप्लेस करूं, एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स इक्वल टू वन दिया हुआ है, कह रहा है फंक्शन की वैल्यू बताओ एट वन बाय टू, किससे रिप्लेस करें। एक्स की वैल्यू को अगर मैं हाफ ही ले लूं तो फंक्शन एट हाफ पूछा है, यहां पे एक्स है, प्योरली अगर मैं हाफ ले लूं तो इसमें देखे क्या चेंज हो रहा है। अच्छा ये चीजें ना कई बार, अभी तो जैसे हम पहली बार सुन रहे हैं, हिट एंड ट्रायल पे भी चलती है कि आप करके देख रहे हो कि हमें क्या रिजल्ट मिला। जैसे यहां पे एक आइडिया लिया कि x की जगह वन बाय टू रखोगे तो वो तो ऑब्टेन हो जाएगा। इधर किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, यहां पर भी मैंने x को वन बाय टू रखा, तो बच्चों ये भी तो वन माइनस वन बाय टू ही हो जाएगा। तो क्या मिला मुझे, फंक्शन एट हाफ प्लस फंक्शन एट हाफ इक्वल टू वन चल रहा है, यहीं पे कंप्लीट करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। फंक्शन हाफ प्लस फंक्शन हाफ कितना हो गया, ट्वाइस फंक्शन हाफ इक्वल टू वन चल रहा है। तो लो बच्चों फंक्शन एट हाफ की खुद की वैल्यू भी हाफ ही आ रही है, ठीक है, हाफ ही आ रही है वैल्यू, ठीक है, टू है ये, जेड मत समझना। तो क्लियर, सिंपल, क्योंकि रिप्लेसमेंट कर रहा हो तो देखो वेरिएबल तो लेफ्ट साइड ही है ना, आरएचएस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो वैल्यू तो वन की वन ही रहेगी, ठीक है। इसको देखो
ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ये हमने जब फंक्शंस में डोमेन रेंज पढ़ा था तो रेंज वाले टॉपिक में हमने देखा ही था कि x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, fx क्योंकि y होता है ना, तो ये तो सिंपल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे fx को y एज्यूम कर लूँ एक बार के लिए, जो कि होता ही है कि अगर मैं x की वैल्यू फंक्शन से पास करवाऊं तो आउटपुट मेरा fx ही आता है और आउटपुट y होता है। याद आ रहा है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, ठीक है। ये जब f जाएगा यहाँ से f से पास होता हुआ जाएगा मैथमेटिकल रूल से, तो ये वैल्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x हो जाती है, ठीक है। तो fx को मैं y ले रहा हूं, उस बेसिस पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2। ये सिचुएशन क्लियर हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 2 के साथ y मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 3, यहां पे आ गया एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दिया मैंने, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स, यहां पे क्या आएगा 3 माइनस में 2y, x कॉमन ले लिया y माइनस में 1, 3 माइनस में 2y, x की वैल्यू 3 माइनस 2y अपॉन में y माइनस 1। अब सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ रहा है, माइनस और माइनस कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2y माइनस में 3 और ये आ गया 1 माइनस में y। y ओरिजिनली आपने क्या रिप्लेस किया था fx, यहां पे 1 माइनस fx। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, है ना, मतलब एप्लीकेशन ये है उसकी, ये नहीं भी करते तो भी आपको आते थे ये वाला कॉन्सेप्ट। तो बाकी ये जो पुराने वाले क्वेश्चंस किए इनमें थोड़ी थोड़ी चीज आपको समझने को मिली, ठीक है। ये है फाइनल क्वेश्चन टाइप 2 का। आपको एक फंक्शन का सम निकालना है और आपको एक कंडीशन गिवन है। पिछली बार क्या था, फंक्शन एट x प्लस वाई एफ एक्स डॉट एफ वाई था, है ना, तो उसमें फंक्शन एट 0 की वैल्यू हमारी क्या थी 1, फंक्शन एट 0 की वैल्यू 1 थी। अच्छा यहां पे ना r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो फंक्शन एट 0 हमारे काम आएगा नहीं। इसको मतलब नया क्वेश्चन लिया मैंने, वो एक अलग एप्लीकेशन थी, कंडीशन यही थी, यहां पे 1 से स्टार्ट कर रहा है और रेफरेंस के लिए फंक्शन एट 1 की वैल्यू दे दी 4। देखते हैं आप, पहले रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट है क्या। समेशन आता है ना आपको सॉल्व करना, जैसे r की वैल्यू 1 से लेके n तक है, यहां पे फंक्शन एट r है तो r की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इट विल बी फंक्शन एट 1, फिर r की वैल्यू 2 फंक्शन एट 2, फिर r की वैल्यू 3 फंक्शन एट 3। कब तक चलेगा ये, फंक्शन एट n तक। और इस समेशन का मतलब क्या होता है कि सारी वैल्यूज का सम कंसिडर करना मुझे, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है जिसमें इस सम के लिए मेरे पास सिर्फ फंक्शन एट 1 की वैल्यू है 4, फंक्शन एट 2 फंक्शन एट 3 फंक्शन एट 4 टिल फंक्शन एट n मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए। तो फंक्शन एट 1 तो मुझे 4 गिवन है, चलो रेफरेंस के लिए रख लिया। अब अगर वो कह रहा है फंक्शन एट 2 जो आपको चाहिए तो आप कंडीशन पे ध्यान दो, वहां पे ना दो वैल्यूज का सम गिवन है आपको, तो 2 को मैं एज अ सम कैसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1। अब ध्यान से सुनना, कंडीशन क्या दिया, फंक्शन x प्लस वाई, फंक्शन x प्लस वाई आपको क्या दिया, फंक्शन एट x डॉट फंक्शन एट y, मतलब दोनों का प्रोडक्ट। तो फंक्शन एट 1 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन एट 1, समझ आई बात। फंक्शन एट x प्लस वाई क्या है, फंक्शन एट x मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन एट y। अच्छा फंक्शन एट 1 की वैल्यू तो 4 है, इधर भी 4, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, बात समझ आई। फंक्शन एट 3 की बात अगर करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं एज अ सम, फंक्शन एट 1 प्लस 2। तो यहां पे प्रोडक्ट में क्या कन्वर्ट होगा, फंक्शन एट 1 और मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन एट 2। फंक्शन एट 1 की वैल्यू 4 है और 2 की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 का क्यूब। अब आप पैटर्न देखो ना, 1 पे 4 की पावर 1 आ रही है, 2 पे 4 की पावर 2, फंक्शन एट 3 पे 4 की पावर 3, सो ऑन। फंक्शन एट n का आंसर क्या होगा 4 की पावर n। पैटर्न ऑब्जर्व करा हमने, ठीक है। चलो अब आते हैं अब जो हमें रिक्वायरमेंट थी हमारी उस पे, फंक्शन एट r की वैल्यू 1 से लेके n, इसका सम आपको निकालना है। फंक्शन एट 1 फंक्शन एट 2 फंक्शन एट 3 सो ऑन
फंक्शन एट n, इसका मुझे सम निकालना है। वैल्यूज मैं निकाल चुका हूं। फंक्शन एट 1 कितना है 4, फंक्शन एट 2 कितना है 4 का स्क्वायर, फंक्शन एट 3 कितना है 4 का क्यूब, सो ऑन 4 रेज़ टू पावर n। अब देखो आप लोगों ने 10th क्लास तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जितनी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है उन सबका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। आप 11th क्लास में चैप्टर नंबर 9 में आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ोगे, ठीक है। इसमें एक पॉइंट पे यूज हो रहा है तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं, बाकी डिटेल में चैप्टर 9 में पढ़ोगे आप। यहां पे देखो अगर आप डिवाइड करो, डिवाइड देखो पहले माइनस कर रहे थे हम कंसेक्यूटिव टर्म्स को कि 4 के स्क्वायर में से 4 को माइनस करूं, 4 के क्यूब में से 4 के स्क्वायर को माइनस करूं तो आपको वैल्यू सेम आएगी। यहां पे डिवीजन में वैल्यू सेम आ रही है, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, रफ में बात करें 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, आंसर 4 आ गया। फिर 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, आंसर सेम आ रहा है। जो डिवाइड करके हमें ये जो वैल्यू मिल रही है इसको हम आर बोलते हैं। आर मतलब कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। जैसे कॉमन डिफरेंस था ना, इसमें हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, वो 4 है। अच्छा ये वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, 1 से ज्यादा आती है तो अलग फॉर्मूला होता है, डिफरेंस में तो ऐसा कुछ नहीं था। कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो अलग फॉर्मूला फॉलो करते हो, और कॉमन रेशियो अगर 1 से कम आती है तो अलग फॉर्मूला यूज करते हो सम का, है ना। सम ऑफ, जैसे एन टर्म्स ऑफ एपी था ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ये जीपी, एन टर्म्स है देखो, जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में जी और पी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा ए पहली टर्म इसमें क्या दिख रही है 4 है, तो इसमें एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला यहां पे होता है बच्चों ए टाइम्स आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ठीक है। कब लगता है, जब रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो अप्लाई कर दे, ए मुझे क्या दिख रहा है 4, ए मतलब फर्स्ट टर्म, रेशियो कितनी है 4, नंबर ऑफ टर्म्स n है, माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1। फाइनल आंसर इज, इस सम का क्या आंसर आ गया 4/3, 4 रेज टू पावर n माइनस 1, सिंपल। तो जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है, जो कि आप बाद में इसका प्रूफ भी देखोगे। अच्छा बहुत सारी एप्लीकेशंस है इसकी, अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड इसका सम कैलकुलेट करना सीख लिया। मेन तो ये था ना, प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, जो गिवन कंडीशन है उसमें क्या क्या वैल्यू रिप्लेस करूं मैं, वो मेन समझने का पार्ट था। वो तो चीजें हमें आगे बहुत बेसिक में सिखा दी जाएगी, तो बहुत आराम से हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। टाइप 3, इस बार आपको पहले क्या था, फंक्शन की वैल्यू बतानी थी एट अ गिवन पॉइंट, फिर आपको फंक्शन का सम निकालना था जिसके लिए आपने कंडीशंस को यूज किया। इस बार आपको fx निकालना है, fx निकालना है मतलब फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर नहीं निकालनी, प्योरली fx चाहिए आपको, और रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी को यूज करना है। देखो यहां पे fx ना देके x+3 दे दिया और सामने x के टर्म्स में ही कुछ दिया हुआ है, तो इस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे, जो भी आपको fx के अलावा दिया हुआ है, मतलब आपको यहां पे एक सिंगल वेरिएबल x चाहिए था पर यहां पे एक एक्सप्रेशन दे दिया, लीनियर एक्सप्रेशन, कह रहा है इसको आप एक वेरिएबल लेट कर लो, लेकिन अदर देन गिवन वेरिएबल। अदर देन गिवन वेरिएबल का मतलब x तो यूज हो गया, तो आप इस पूरी चीज को y ले लो, बहुत ही सिंपल है। इस पूरे को y ले लिया तो आप देखो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू y माइनस 3। अब आप कंडीशन को उठाओ जो आपको गिवन है, इक्वेशन fx+1 आपको क्या गिवन है, सॉरी fx+3 इज इक्वल टू x²+1, ये तो गिवन है। चलो x+3 की वैल्यू, x+3 की वैल्यू कितनी है y, x+3 की वैल्यू कितनी है y, x की वैल्यू कितनी है y माइनस 3 निकाल रखी है आपने, ये समझ आया। तो फंक्शन एट y मिल गया आपको, और y के टर्म्स में रिप्लेसमेंट कहा है। यहाँ पे एक बार रिप्लेस मैंने ये किया कि मैं x+3 को y से रिप्लेस कर रहा हूं, वो काम हो गया। अब दोबारा से y की वैल्यू मत रख देना, है ना। अब यहां पे जब आप आ गए तो आप इस इक्वेशन में जहां जहां पे y है लिख देता हूं मैं, रिप्लेस कर दो y को बाय x। अच्छा जो पहले किया ना उससे लिंक मत करना, वो हो गया, आपने सिंगल, पहले देखो सम में दिया हुआ था फंक्शन, अब सिंगल वेरिएबल में आ गया, तो यहां पे कह रहा है कि आप रिप्लेस कर दो y को x से, तो आपके पास fx की वैल्यू ये आ गई बच्चों, ये आपका fx है,
इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ये रिप्लेसमेंट का एक बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन था। थोड़े अच्छे एप्लीकेशंस भी हमारे पास आ गए, ठीक है, तो वो सारे अभी करवाता हूँ आपको। ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, ये दो वेरिएबल में आ गया, और इस बार फंक्शन एक्स और वाई दो वेरिएबल्स में दिया हुआ है, वो फाइंड करना है। वो देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। तो पहले जो गिवन है वो उसको देखते हैं। पहले लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स कोमा वाई बताना है, और आगे जो इक्वेशन दे रखी है वो भी देखो एक्स और वाई में कॉम्प्लेक्स एक इक्वेशन सॉर्ट ऑफ दे रखी है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस 2y कोमा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। अब देखो यहां पर ना आपको ये क्या दिया हुआ है, एज अ सम ऑफ टू वेरिएबल दिया हुआ है, और मुझे यहां पे सिंगल सिंगल वेरिएबल चाहिए। पिछली बार भी क्या था, x प्लस 3 दिया हुआ था तो सिंगल वेरिएबल ले लिया था, और यहां पे क्या सम ऑफ टू वेरिएबल्स और मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो वही बात है, जो आपको दिया हुआ है और जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से रिप्लेसमेंट करो। और लेकिन वेरिएबल जो आप लोगे अदर देन गिवन वेरिएबल आप लोगे। तो मैंने क्या किया इसमें बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए ए ले लिया। अच्छा, ये और अच्छे से आपको कैसे पता चलेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको ना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि इसमें ये रिप्लेस करना है, इसमें ये रिप्लेस करना है। शुरू में समझना पड़ेगा आपको थोड़ा। मैंने इसको ए ले लिया, और सिमिलरली दूसरे वाले को मैंने बी ले लिया। अब भाई 10th क्लास में जैसे हमने एलिमिनेशन सीखा था ना, वैसे एलिमिनेशन लगा के आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। जैसे कि मान लो मैंने इसको क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास a की वैल्यू तो अभी भी x प्लस 2y है, और ये कितना हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ठीक है, ये 2b हो गया। ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a माइनस में 2b, और ये कितना आ गया माइनस में 3x। y से y तो कैंसिल हो गया, माइनस को इधर भेज दिया तो ये आ जाएगा 2b माइनस में a इज इक्वल टू 3x। तो जिसको मैं डायरेक्टली x को क्या लिख सकता हूं अब, 2b माइनस a अपॉन में 3। आई बात समझ, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो y निकाल लो। मतलब ये तो हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम करते थे बचपन में, जैसे b इज इक्वल टू अब 2x प्लस वाई दिया हुआ है ना। कंसिडर यहां पे मेरे पास क्या मिल चुका है, x मिल चुका है ना, तो रख दो। x की वैल्यू है मेरे पास 2b माइनस ए बाय 3 प्लस वाई, इधर शिफ्ट कर दूं b माइनस में, ये कितना हो गया 4b माइनस में 2a अपॉन में 3 इक्वल टू y। तो एलसीएम जैसे ही लिया 3b माइनस 4b प्लस 2a इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2a माइनस b अपॉन में 3। ये y है, ये x है। क्या बेनिफिट हुआ, x और y निकाल लिया मैंने a और b के टर्म्स में। इक्वेशन को उठाओ, जो इक्वेशन दी थी उसमें ये जो वैल्यूज निकाली सब्स्टिट्यूट तो करो। देखते हैं नाउ इक्वेशन क्या थी, f x प्लस 2y और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई। सही चल रहा है, x प्लस 2y, x प्लस 2y को a ले लिया, 2x प्लस वाई को b ले लिया, इक्वल टू ट्वाइस x को क्या निकाला था 2b माइनस ए बाय 3, क्या था 2b माइनस ए बाय 3। y की वैल्यू क्या मिली अभी आपको 2a माइनस बी अपॉन में 3, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या था कि फंक्शन दो सिंगल वेरिएबल्स की फॉर्म में आ जाए, जैसे x और y में पूछा था, a और b में तो आ गया। फाइनल रिप्लेसमेंट, फाइनल रिप्लेसमेंट में आप क्या करोगे, कह रहे रिप्लेस a बाय x एंड b बाय y। तो यहां पे क्या आ गया, फंक्शन a की जगह x आ गया, b की जगह y आ गया। a की जगह x, b की जगह y, उधर भी तो करोगे, रिप्लेसमेंट तो दोनों साइड होती है। अच्छा, ये 2 को ऐसे रखा, 3 और 3 आपका 9 आ गया, है ना। एक मिनट, 2 बाय 9 ये क्या हो जाएगा 2y माइनस में x, और ये हो जाएगा 2x माइनस में y। सोल्व करने की नीड नहीं है आपको, f x y चाहिए था, वो इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली x और y आना चाहिए था, आपके सामने। तो रिप्लेसमेंट में ऐसा भी होता है कि आप लेट करके थोड़ा सा सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालोगे और फिर फाइनल रिप्लेसमेंट। मतलब रिप्लेसमेंट में काफी सारे मतलब ऑप्शंस होते हैं, हिट एंड ट्रायल आप कर करके देखते हो
कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है टू अप्लाई। ठीक, क्लियर हो गया? केसेस समझ आ रहे हैं? एक बार रिवाइज जरूर कर लेना तो दिमाग में सेट हो जाएंगे सारे, क्या करना है किसमें पता चल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना बच्चों, फंक्शंस में ये क्वेश्चन आपको कई जगह दिखेगा, है ना, कई जगह दिखेगा इसको कंसेप्ट अप्लाई होता हुआ। आप एक बार पढ़ो, टाइप 4 मैं शुरू कर चुका हूं आपके साथ, बाय एलिमिनेटिंग अनवांटेड एक्स्ट्रा फंक्शंस। पीछे क्या था, सिर्फ एक ही फंक्शन दिया होता था। अब जितने भी क्वेश्चन पीछे चेक कर लो, आपको कैसे दिया था, फंक्शन x प्लस 3 एक ही फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाला एक ही फंक्शन था। अभी पीछे क्या आ गया, फंक्शन 2x प्लस वाई और x प्लस 2y, था तो एक ही फंक्शन ना। अब इसमें देखो fx प्लस f1/x आ गया और सामने एक इक्वेशन में वैल्यू दे दी, पूछेगा आपसे fx ही। अब यहां पे देखो fx पूछा, fx दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा है मेरे लिए f1/x, इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं वो सीखते हैं। देखो एलिमिनेशन जब वर्ड दिमाग में आता है ना, हमें लगता है कि यार दो इक्वेशन हो तो एलिमिनेट कर पाएंगे ना हम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, दो इक्वेशंस तो हो हमारे पास, यहां पे तो एक ही इक्वेशन है। तो कहता है आप रिप्लेसमेंट को यूज करो। लो रिप्लेसमेंट कैसे यूज करेंगे, कह रहा है यहां पे एक जगह x है, एक 1/x है, तो आप इसी को हिंट में लेते हुए कह रहा है एक बार एक काम करो, x को 1/x से रिप्लेस करके देखना जरा, ऐसी रिप्लेसमेंट भी होती है क्या? दोनों साइड रिप्लेस करना, कुछ भी कर सकते हो आप, बस वर्थ होना चाहिए उसका, वर्किंग इजी होनी चाहिए उससे। x को देखो, यहां पे x को मैंने 1/x ले लिया, यहां पर जब मैं x को 1/x रखूंगा तो x ऊपर चला जाएगा, इन शॉर्ट समझ रहे हो ना, 1/x को x से रिप्लेस करो या फिर x को 1/x से करो, बात तो एक ही है। ये x बन जाएगा, यहां पे x है तो ये 1/x बन जाएगा, ये +1। ये मेरे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये गिवन वाली फर्स्ट इक्वेशन, और जो चेंज हो गई वो सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर इन दोनों को मैं ढंग से लिखूं, एक साथ लिखूं, देखो a f(x) तो क्या था, b f1/x इज इक्वल टू x प्लस 1। सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो बच्चों क्या करते हैं, इक्वेशन जब लिखते हैं तो x के नीचे x आता था, y के नीचे y आता था, वही पैटर्न को यूज करते हुए fx के नीचे fx आना चाहिए, तो b f(x) मैंने पहले लिख लिया और a f1/x को मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया। इसको तो आगे पीछे कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम क्या है, इसको एलिमिनेट करना। इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो ऊपर 2 होता है नीचे 3 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। इसमें अब क्या करूंगा मैं, इसको a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एलिमिनेशन इसी को तो बोलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब a से मल्टीप्लाई किया तो a² f(x) प्लस ab f1/x ax प्लस a। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, आप डायरेक्टली भी कुछ मतलब इसमें स्टेप्स लगा सकते हो। सेकंड b से मल्टीप्लाई किया, b² f(x), ये हो गया आपका ab फंक्शन 1/x, मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ 1/x, ये हो जाएगा b/x प्लस b। अगर आप माइनस सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या मिला, ये तो गया, इसको वहां लिख दूं, इसको यहां लिख के क्या आ रहा है LHS में, a² f(x) माइनस में b² f(x) इक्वल टू में क्या आया, ये तो गई टर्म ax माइनस b/x प्लस a माइनस में b। ये देख लो आप पहले, यहां तक क्लियर हो गया। fx कॉमन ले लिया, fx आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आपके पास क्या दिख रहा है, a² माइनस b² इक्वल टू में आपके पास क्या है, ax है माइनस b/x है प्लस a है माइनस में b है। तो fx की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों, 1 में a² माइनस b², ax माइनस b/x प्लस a माइनस में b। तो ये आपका fx आ गया इन टर्म्स ऑफ x। आई बात समझ? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी की, कि आपने वेरिएबल को रिप्लेस करा देन एलिमिनेट कर दिया वो फंक्शन जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। f1/x आपसे किसने मांगा है, fx मांगा था, तो हमने f1/x को एलिमिनेट कर दिया सिंपल तरीके से। ठीक है, बस इसके 1-2 क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, इतने ही आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है,
तो समझ के खत्म करते हैं इसको। आगे थोड़ा सा रिप्लेसमेंट में और ज्यादा सोचना पड़ सकता है हमें, देखो थोड़ा सा और सोचना पड़ सकता है। अब यहां पे इनका कोई मैच ही नहीं हो रहा, यहां पे x माइनस 1 है, यहां पे क्या 1 माइनस एक्स है, लेकिन अपॉन में x भी आ गया। ऐसे डायरेक्टली तो रिप्लेसमेंट हो नहीं रही, अब fx ही चाहिए आपको। कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करके देखेंगे। जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, लो पहले जो गिवन है उसको मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया और इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया इसे। जहां मुझे वर्किंग होती दिख रही है वो सिर्फ एक ये वाला पोर्शन है, सिर्फ ये पोर्शन है जहां पे वर्किंग लग रही है कि हो सकती है। यहां पे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस में 1 इक्वल टू एक्स। क्या किया मैंने, x इसके नीचे 1 अपॉन एक्स, एक्स बाय एक्स 1 हो गया। क्लियर, ठीक है। इसमें तो इंप्लाइज ही लिख दो बस अभी, इंप्लाइज। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको कहता है यहां पे इसमें 2f(x - 1) है, ये 1 अपन x हो गया आपका। कहता है इसमें ना अब आप एक काम करो, x और 1 अपन x वाली चीज दिखने लग गई ना, यहां पे x - 1 है, वहां पे 1 अपन x - 1 है, तो x और 1 अपन x से तो चेंज हो रहा है। कह रहा करके देखो, हिट एंड ट्रायल है ये, करके देख रहे हैं हम। रिप्लेस x बाय 1 अपन x, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हुए कि जो चीजें सेम है जो उनको सेम रहने दो, जहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है उनको सेम बनाने की कोशिश करो। करते हैं चलो। इसमें इसको इक्वेशन 1 मानने का भी कोई फायदा नहीं है, बाद में देखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। यहां पर x की जगह 1 अपन x हो गया -1, और यहां पे 1 अपन x की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -1, और यहां पे भी 1 अपन x। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशंस को देखो, इसको और इसको देखो। अगर इसे एक लो और इसे दो लो, क्योंकि इक्वेशंस उनको लेना जो सिमिलर हो। इसमें f(x - 1) दिख रहा है, इसमें f(x - 1) दिख रहा है, इसमें f(1/x - 1), इसमें f(1/x - 1). एलिमिनेशन लगने की पूरी पॉसिबिलिटी है। करे थोड़ा सा देखे, इक्वेशन 1 को मैं अगर लिखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, ट्वाइस f(x - 1) माइनस में फंक्शन एट 1/x - 1 इज इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 2, अच्छा f(x - 1) के नीचे f(x - 1) आना चाहिए, तो इसको यहां लिख लो, ऐसे लिख लो। ठीक है भाई, फिर ट्वाइस f(1/x - 1) को यहां लिख दो, ट्वाइस, और ये बेचारा तो अकेला यहां पे ऐसे का ऐसे ही रहेगा। एलिमिनेशन इसको हटाओ, 1 अपन x को हटाओ, क्योंकि x आपको चाहिए, x - 1 को आप x बना सकते हो, 1 अपन x - 1 को बनाने में दिक्कत आएगी, इस वाले को हटाओ। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स f(x - 1) माइनस में ट्वाइस f(1/x - 1) इक्वल टू 2x। अच्छा सेकंड इक्वेशन एज इट इज, उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, माइनस f(x - 1) प्लस ट्वाइस f(1/x - 1) इक्वल टू 1/x। समझ आ रहा है? दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टर्म तो उड़ गई। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, और यहां पे क्या होगा, 4 टाइम्स f(x - 1) और माइनस f(x - 1) कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स f(x - 1) ऐड किया मैंने, यहां पे क्या आ गया, 2x प्लस 1 अपॉन में x। तो फंक्शन एट x - 1 मुझे क्या दिख रहा है, अब ये 1/3 नीचे चला गया, यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया, 2x² प्लस 1 अपॉन में x। क्लियर, 2x² प्लस 1 अपॉन में x, और 3 नीचे चला गया। अब लास्ट जो फाइनल स्टेप है, मुझे यहां पे क्या चाहिए, x चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो याद है जब f(x + 3) था तो हमने क्या किया था, उसे y लिया था। करने को आप डायरेक्टली ले सकते हो कि x - 1 को आप x से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो यहां पे x + 1 हो जाएगा। अगर नहीं सोचा जा रहा तो आप क्या करो, x - 1 को y ले लो, लास्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब पता चला ना, रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है। x - 1 को आपने किससे किया, y से रिप्लेस करा, तो आप x की वैल्यू को क्या ऑब्टेन कर पा रहे हो, y + 1। समझ आ रही है बात? x - 1 अगर y है तो x की वैल्यू क्या है, y + 1। डायरेक्टली लगा दूं, डायरेक्टली लगाओ, यहां पे क्या आएगा, फंक्शन एट, क्योंकि जगह थोड़ी सी ही बची है हमारे पास, x - 1 को y लिया, यहां पे ट्वाइस x की जगह क्या आएगा, y + 1 का स्क्वायर।
y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3 टाइम्स। एक बार देख लो आराम आराम से, 2 ऐसे रखा, x की जगह y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 साथ में ही है, 3 नीचे ऐसे ही x की जगह क्या आएगा y प्लस 1। फाइनली fx क्या होगा, बिल्कुल फाइनल रिप्लेसमेंट, मुझे तो fx चाहिए ना, फंक्शन एट y थोड़ी चाहिए, तो भाई जहां पे y है वहां पे x रिप्लेस कर दो प्योरली, है ना। अच्छा ये ऊपर वालों को मत देखना, कहता रहो जब fy आ जाए इन टर्म्स ऑफ y तो फाइनल रिप्लेसमेंट क्या है, सब कुछ ऊपर का भूल जाओ, दोनों साइड एक वेरिएबल को चेंज कर दो, वेरिएबल चेंजिंग अलाउड है रिप्लेसमेंट में। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, ट्वाइस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3 टाइम्स x प्लस 1। आई बात समझ, ये fx है, ये आपका fx है, ठीक है। और क्या बचा इसमें, क्लियर हुआ। देखे एक आध एग्जांपल और देख ले। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, मतलब पीछे वाले और इस वाले में जरा देखे सिमिलैरिटी क्या है, वहां पे एफ एक्स माइनस 1 और 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स था, यहां पर क्या आ गया, पहले तो एफ एक्स दे दिया, सॉरी पहले तो एफ एक्स दे दिया, आगे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, काफी ज्यादा घुमा दिया क्वेश्चन को। अगर क्योंकि अगर मैं यहां पे अब कर दूं ना 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, तो x के साथ माइनस 1 अपॉन एक्स आ रहा है, तो वो माइनस 1 अपॉन एक्स हटाना मुश्किल होगा। तो ऐसा करते हैं, सुनो, अलग अलग कह तो अलग अलग रिप्लेसमेंट कर सकते हो आप, दोनों तरफ सेम करनी है। इक्वेशन उठाई पहले, इसे 1 ले लिया, ये देखना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसे ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इस बार थोड़ी हिम्मत करके बड़ी रिप्लेसमेंट करते हैं हम। बड़ी रिप्लेसमेंट क्या करेंगे, कह रहा भाई जहां पे x है ना, बहुत ही प्यार से, जहां पे x है आप x माइनस 1 अपन x से ही रिप्लेस कर दो, देखी जाएगी क्या होगा, देखते हैं। यहां पे क्या आ गया, x की जगह तो भाई x माइनस 1 अपन x आ गया, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें x की जगह x माइनस 1 अपन x की जगह x माइनस 1 अपन x। काम करो रफ में करके देख ले, है ना, फटाफट से यहां पे रफ में करके देख लेते हैं, फिर हटा देंगे इसे। x की जगह मैंने x माइनस 1 अपन x रखा, माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 अपन x रखा, इधर एलसीएम लिया, तो x माइनस 1 माइनस x अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x, ये x से x कैंसिल हो गया, ये x से x गया, तो क्या बचा माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, क्या बचा माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन में x। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, बताओ यहां तक समझ आया, ये तो रफ वर्क है, हटा देते, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, सिचुएशन में क्या हमें बेनिफिट हुआ और क्या लॉस हो रहा है, ये दोनों जगह दिखना शुरू हो गया हमें 1 और 2, है ना। अब यहां पर अगर मैं करूं क्या, ये एक नई टर्म आ गई, ये एक नई टर्म आ गई, ठीक है। ये तो चलो अभी भी दिख रहा है, एफ तो अभी दूर दूर तक नहीं है। यहां पे सेकंड के अंदर हमने क्या किया, इसमें ना जहां पे x है माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रख के देखते हैं, रिप्लेस x बाय माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अच्छा इसको अभी नोट मत करना, हिट एंड ट्रायल चल रहा है अभी, है खुद ही हम करके देख रहे हैं, है ना। मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई हम क्या क्या करके दे सकते हैं, अगर इससे नहीं हुआ तो कुछ और करके देखेंगे। x की जगह माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रख के देखा, क्योंकि अभी तो मुझे यही हिंट मिल रहा है कि ये एक नई वैल्यू जनरेट हुई है, तो इसको भी रफ में करके देखूं कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स में मैं x की जगह माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रखूं तो देखते क्या होगा। तो यहां पे एलसीएम ले लिया तो माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, नहीं, ये तो वैल्यू आपकी क्या बन गई, ये तो सेम ही आ जाएगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है। इसमें ना एलिमिनेट करके देखते हैं, ये तो सेम आ रही है वैल्यू, कोई फायदा नहीं इसका, चलो देखते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं, जैसे 1 और 2 आपको दिख ही रहा है इसमें, है ना, तो इसमें एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसमें एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, एटलीस्ट ये टर्म एलिमिनेट हो सकती है। कैसे, अगर मैं 1 और 2 को माइनस कर दूं, ऐसे कर लो, रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा रुक जाते हैं, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, करूं डायरेक्टली माइनस, इक्वेशन साथ में नहीं लिख रहा क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम ही है दोनों के,
तो यहां पे एफ एक्स, इसमें से ये माइनस हो गया, इन दोनों में से माइनस हुआ, यहां पे माइनस में आ रही बात समझ, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। समझ आया कुछ? क्या किया हमने यहां पे क्या किया, एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया मैंने, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एफ एक्स माइनस ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा लो सिंप्लीफाई करा हमने, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां पे बचा x माइनस में x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है, x माइनस में x माइनस 1 अपॉन में x, जिसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x, ये आ रहा है, x और x कट के 1 हो गया ना, और ये 1 अपॉन x आ गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब देखो मतलब लॉजिक देखो, मैं वहां पर रिप्लेसमेंट कर रहा था, फायदा नहीं हुआ उसमें, यहां पे हमने क्या किया, एलिमिनेशन कर दिया, एक मेजर टर्म कैंसिल हो गई। लेकिन अब पता है क्या, देखो आप देखोगे यहां पे इक्वेशन नंबर 1 और जो अब इक्वेशन नंबर 3 आ रही है, ये इसमें दोनों में एफ एक्स है, लेकिन यहां पे x माइनस 1 अपन एक्स था, यहां पे ये नई टर्म आ गई, तो यहां पे इसके अंदर वो रिप्लेस करके देखो। अब आप इसके अंदर क्या करो, जहां जहां पे x है ना, माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1 रख के देखो, यहां से बेनिफिट मिल सकता है। वो जो रिप्लेसमेंट मैं आपको वहां करके दे रहा था ना, एलिमिनेट करने के बाद करो, रिप्लेस आप बोलोगे x बाय माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1 इन इक्वेशन 1 में कर रहा हूं मैं, तो x की जगह देखो, यहां पे x की जगह तो माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1 आ गया, ठीक है, ये हो गया। यहां पर ये रफ में करना पड़ेगा हमें, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, यहां पे एलसीएम लिया, माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 गया, माइनस 1 से 1 गया, माइनस माइनस कटा, सिर्फ एफ एक्स आ गया, सिर्फ एक्स आ रहा है, ठीक है बच्चों, सॉल्व करके सिर्फ एक्स आ रहा है, तो यहां पे मुझे सॉल्व करके सिर्फ एफ एक्स मिल गया, ठीक है, और यहां पे इक्वल टू में 1 प्लस एक्स की जगह माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 4। दोबारा सुन लो, इक्वेशन 1 थी, उसमें ये टर्म कॉम्प्लिकेटेड थी, मैंने x की जगह x माइनस 1 अपॉन एक्स को पूरे को रिप्लेस कर दिया, फिर कुछ रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करी, हम रुक गए, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई हमारी, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि लगातार रिप्लेस करते जाओगे। यहां पे दो चीजें एलिमिनेट हो सकती थी, कौन कौन सी, ये और ये, दोनों को मैंने माइनस किया, दोनों इक्वेशंस को, दिस मतलब एलएचएस में एलएचएस माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, एफ एक्स माइनस ये आ गया, और इनको सॉल्व करके ये आ गई इक्वेशन। फिर देखा कि एफ एक्स इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक टर्म हल्की सी सिंप्लीफाई होकर यहां पे आ गई। इसको और इसको देखते हुए मैंने क्या किया, जहां जहां पे एक्स था इक्वेशन 1 में ही माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रख दिया, ठीक है, ये रखा। और अब आप देखो इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को देखो, इसमें एफ एक्स माइनस में ये टर्म, इसमें एफ एक्स प्लस में ये टर्म, कह रहा 3 और 4 को ऐड कर दो। आप 3 और 4 को ऐड कर दो, देखो कितना सिंपल है। अब एफ एक्स माइनस दिस प्लस ये, तो 2fx बचेगा। समझ पा रहे हो? LHS देख लो, LHS में इसका LHS और उसका LHS मैंने ऐड किया, तो ये वाली टर्म और वो टर्म कैंसिल हो गई, तो fx प्लस fx 2fx हो गया। अच्छा, प्लस कर रहा हूं मैं यहां पे, तो x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका RHS प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है, ये है वैल्यू आपके पास। यहां पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इधर चला जाएगा, तो यहां पे आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। तो अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई करो, अदर मैं एफ एक्स आपको दे चुका हूं, एफ एक्स तो आपको मिल चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड था, तो ये मैक्सिमम मतलब पॉसिबिलिटीज है, हो तो और भी सकती है पॉसिबिलिटीज, पर ये अलग अलग तरह की जो पॉसिबिलिटीज की, कई बार पहले हम डायरेक्टली एलिमिनेशन कर रहे थे, ए और बी वाला जो क्वेश्चन किया था, इसमें पहले रिप्लेसमेंट करा, फिर एलिमिनेशन करा, फिर रिप्लेसमेंट करा पहली इक्वेशन में ही, फिर एलिमिनेशन किया, समझ रहे हो? तो ये n नंबर ऑफ स्टेप्स हम इसमें लगा सकते हैं जब तक हम एफ एक्स को ऑब्टेन ना करें। और बार बार मैं x को 1/x
या फिर x माइनस 1/x को कैसे रिप्लेस कर पाता हूं, क्योंकि ना हमें दिया होता है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में ये था, इसमें भी दिया हुआ x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट डू नॉट इंक्लूड 0। तो ये होती है कंडीशन, है ना, तभी फंक्शन डिफाइंड रहेगा ना और उसकी रिप्लेसमेंट वैलिड होगी। लास्ट केस है बच्चों, लास्ट केस। जैसे एक रिजल्ट मैंने आपको पहले बोला था, कौन सा रिजल्ट बोला था कि fx प्लस वाई इक्वल टू fx डॉट fy होगा, तो उस केस में आप याद कर लो फंक्शन एट 0 1 होता है, ये बताया था। ऐसे एक ये वाला रिजल्ट आप याद कर लो, ये रिजल्ट याद होना चाहिए, fx इंटू f1/x इज इक्वल टू fx प्लस f1/x। तो इसका मतलब हमारे पास एक फंक्शन होता है जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है, वो फंक्शन मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, आपको वो फंक्शन याद रखना है। fx बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है। हमें यहां पे क्या दिया है कि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री n, ये हमें गिवन है, रख लेते हैं, काम आएगा। जो इक्वेशन गिवन है उसको कंसिडर करते हैं अब। नाउ fx डॉट f1/x इज इक्वल टू fx प्लस f1/x, ये गिवन है। सबको एक तरफ ट्रांसफर किया मैंने एज ए इक्वेशन, fx डॉट f1/x माइनस में fx माइनस में f1/x इक्वल टू 0 हो गया। इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा जब तक मुझे 4 टर्म्स ना दिखे, मैं ग्रुपिंग कर पाऊंगा अगर 4 टर्म्स दिखेगी। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए दोनों तरफ +1 कर दिया, +1। क्या बेनिफिट हुआ, इन दोनों में से fx कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में f1/x माइनस में 1, इसमें से -1 कॉमन आ रहा है, f1/x माइनस में 1 इक्वल टू 1 चल रहा है। एक फैक्टर बन गया fx माइनस में 1, एक फैक्टर बन गया f1/x माइनस में 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इक्वल टू 1। कह रहे fx ऐसा कौन सा fx है जिसमें मैं अगर -1 करके चलता हूं और f1/x माइनस 1 में भी वो fx का कॉन्सेप्ट यूज होगा, मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो fx माइनस 1 की वैल्यू मान लो x² है, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना ऑफ डिग्री n, x² है, तो f1/x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आप x को क्या करोगे, x को क्या करोगे 1/x से रिप्लेस करोगे इसी में, तो ये 1/x² हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आ सकता है ना, 1 आ सकता है। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लो fx माइनस 1 की वैल्यू x³ है, तो f1/x माइनस 1 क्या होगा, आप बोलोगे 1/x³ आएगा, ये तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, है ना। यही चीज अगर आप -x² ले रहे हो तो अल्टीमेटली मतलब इसके अंदर आपका जो साइन होता है ना, साइन तो हम चेंज करके ले सकते हैं, प्लस भी आ सकता है आंसर, माइनस भी आ सकता है। क्या बेनिफिट होगा उसमें, देखना जरा मेरी बात, कि अगर हमें दिया हुआ है कि fx एक पॉलिनोमियल है, fx एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, तो मैंने आपको 2 एग्जांपल लेके दिए कि मान लो आपने पॉलिनोमियल x² ले लिया, x² के साथ अगर कुछ +2 -3 कुछ लोगे ना तो मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आएगा, प्योर पॉलिनोमियल मुझे दिख रहा है वहां पे कि fx माइनस 1 की वैल्यू x² है, इसकी क्या 1/x², मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। अच्छा, अगर -x² हो तो ये -1/x² की, तब भी मल्टीप्लाई करके 1 ही तो आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। x³ है 1/x³ है, कट के 1 आ गया, -x³ माइनस 1/x³ कट के 1 आ गया। कह रहा है ऑफ एनी पावर, फाइनाइट पावर आप ले रहे हो, वहां पे डिग्री n है क्योंकि, कह रहे जो मर्जी लो, अगर आप इस फॉर्म में ले रहे हो x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 या फिर x की पावर n या प्लस माइनस में से कोई भी, आंसर 1 आएगा। तो यहां पे हमें दिख रहा है क्लियरली, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए क्लियरली, कह रहा है जो fx माइनस 1 है ना उसको आप प्लस माइनस x की पावर n ले सकते हो, तभी ये चीज वैलिड है। अभी करके दिखाया मैंने आपको, x² 1/x², क्योंकि fx अगर प्लस माइनस x की पावर n है तो f1/x माइनस 1 क्या होगा, प्लस माइनस 1/x की पावर n, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, अदरवाइज 1 नहीं आएगा अगर ये नहीं लोगे तो, ठीक है। तो उस बेसिस पे fx क्या मिला, 1 उधर चला गया प्लस में, ये पॉलिनोमियल आप ध्यान रखोगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस ना आपको पता है क्या, सिर्फ ये कंडीशन दी होती है, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए फंक्शंस में, आप ये कंडीशन को देखते ही fx बोलते हो ये होता है,
आपको याद क्या करना है, ये कंडीशन ध्यान रखनी है। आप बोलोगे fx तो ये होता है, fx ये होता है, तो उसके बाद डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, 12th में आप चीजें आगे यूज कर पाते हो इस फंक्शन पे। फंक्शन आपको खुद ध्यान रखना पड़ता है। एक और तरीका है इसका, एक और तरीका है ऑल्टरनेट अप्रोच, कि आप fx को लेट करोगे पॉलिनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब सो ऑन an उस पॉलिनोमियल को fx को यहां रखोगे सारे में, और फिर कंपेयर करोगे कोफिशिएंट्स, अल्टीमेटली तब भी यही आएगा। कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है बहुत। डायरेक्टली आप ट्रिक लगाओ, ये तभी पॉसिबल है, इक्वेशन तभी वैलिड है, ये वाली 1 तभी आएगा जब ये फॉर्म होगी पॉलिनोमियल की, डिग्री n वाले की। तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट याद रखना है, कोई प्रूविंग के लिए तो कोई पूछेगा नहीं, एज ए रिजल्ट आपको यूज करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको इतना वाला, ये वाला मेथड आपके लिए ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो फंक्शंस आपका कंप्लीट हो गया। एक लेक्चर और लेंगे हम, जिसमें आपके जितने एक्स्ट्रा और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको उस वाले लेक्चर में कवर करवा दूंगा। ठीक है, आप रिवाइज करना इसको, और नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं फिर। थैंक यू।